वक्त को जिसने न समझा उसको तो मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। और जिस तरीके से कंगना रनौत को लेकर महाराष्ट्र सरकार की घिनौनी हरकतें सामने आ रही हैं, उसके बाद एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार ने यह संकेत दिया है कि वो इस मामले को अभी छोड़ने वाली नहीं है, अपनी और ज़्यादा बेइज्जती कराएगी। क्योंकि जिस तरीके से आज खुलेआम कंगना रनौत ने ठाकरे परिवार के वारिस उद्धव ठाकरे को कहा कि उद्धव ठाकरे, तू क्या समझता है कि मेरा ऑफिस तोड़कर तू मुझसे बदला ले लेगा? तू इतना याद रखना कि तूने मेरा घर तोड़ा है लेकिन तेरा घमंड भी टूटेगा। इस तरीके की बात पहली बार ठाकरे के लिए किसी ने की है, और वो भी मुंबई में रहकर, जो कि खुली चुनौती है उद्धव ठाकरे के लिए। और उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले में जिस तरीके की जो रणनीति अपनाई है, जिस तरीके का व्यवहार किया है, वो बेहद शर्मनाक है। अब किशोरी पेडनेकर, जो कि मुंबई की बीएमसी की मेयर है, उसने ये कहा है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो लीगल हुई है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और अब इसी कड़ी में दूसरी खबर ये है कि अब बीएमसी कोर्ट गई है दोबारा से कंगना रनौत का जो घर है 5वीं मंजिल का खार इलाके में, उसको तोड़ने के लिए। दरअसल इसको लेकर कंगना रनौत ने कोर्ट से एक स्टे ले रखा था, पहले भी इसको नोटिस हुआ था, लेकिन कंगना रनौत को कोर्ट से स्टे मिल गया था। अब उसी स्टे को रद्द करवाने के लिए बीएमसी गई है। और बीएमसी का जो पेट है, बीएमसी की जो नीयत है, वो कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़कर उसको बर्बाद करके भी नहीं भरा है। इतनी आलोचनाओं के बाद भी बीएमसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ पूरे देश में इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। बॉलीवुड में हालांकि कुछ लोगों की अभी भी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो ठाकरे परिवार के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ बोल पाए। अभी तक बॉलीवुड से अगर किसी का बड़ा नाम आया है तो अनुपम खेर का आया है। उन्होंने कहा है गलत तो गलत है। दूसरी तरफ प्रसून जोशी, जो कि CBFC के अध्यक्ष हैं, यानी कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, प्रसून जोशी ने जरूर कहा है कि कंगना तुम डरना मत, कंगना तुम हिम्मत रखो और तुम्हारी जीत निश्चित है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े बड़े नामचीन लोग हैं बॉलीवुड के, वो अभी चुप बैठे हुए हैं। लेकिन इस कड़ी में कंगना रनौत ने एक बड़ा वार किया है और सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के साथ साथ करण जौहर का भी नाम ले दिया है और ये कह दिया है कि तुम लोगों ने मेरा ऑफिस तोड़ दिया है, अब मेरा घर भी तोड़ने आ जाओ, मुझे भी तोड़ दो, मुझे भी घायल कर दो, मेरा चेहरा भी बिगाड़ दो, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन तुम इतनी आसानी से जीत नहीं पाओगे। अगर मैं मर भी गई तो तुम्हारे सारे राज खोल जाऊंगी। सीधे तौर पर अब कंगना रनौत ने जो बॉलीवुड का माफिया है उसको भी चुनौती दे दी है। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को तो जिस तरीके से बेइज्जत किया है कंगना रनौत ने, उद्धव ठाकरे की औकात दिखा दी है कि उद्धव ठाकरे, तुमने जो कुछ किया है, तुम बाला साहब के नाम पर राजनीति करके जीत गए, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम खुद चुनाव लड़कर अपनी पार्टी को जिता सको। और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा सच है कि शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी होने का दावा करती रही, लेकिन कभी भी वो चुनाव अपने दम पर नहीं जीत सकी है। जितनी बार जीती है वो भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर चढ़कर ही जीती है। और इस बार भी उसे जो सीटें मिली थी वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिली थी, नरेंद्र मोदी की वजह से मिली थी, लेकिन उसने उन पार्टियों के साथ सरकार बना ली जो इसके विरोध में थी, जिनके विरोध करते हुए शिवसेना का विकास हुआ था। और जिस तरीके से शिवसेना का अब पतन लगभग निश्चित आ गया है, जैसे कि कहा भी गया है कि जब पतन निश्चित आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात हो रही है कि शिवसेना एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी गलती करती जा रही है। और जिस तरीके से मैंने शुरुआत की थी जिस कविता की 2 पंक्तियों से, कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तलवार की तरह से थी, वो शिवसेना को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक फूल यानी कि कंगना रनौत की वजह से शिवसेना निश्चित तौर पर जरूर खत्म हो जाएगी। इसको लेकर ट्विटर पर जिस तरीके से तमाम लोगों के जो इस पक्ष में बयान आ रहे हैं, वो भी लगभग यही कहते जा रहे हैं। अनुपम खेर ने कहा, रेणुका साहा ने जो कल तक कंगना रनौत के खिलाफ बोल रही थी और कह रही थी कि पीओके का शब्द गलत इस्तेमाल किया था, आज रेणुका साहा ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे, आपको ध्यान से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और जो हुआ है वो गलत हुआ है। इसके अलावा सोना महापात्रा ने भी इसको गलत बताया। सोनल चौहान, ये भी टीवी की एक्ट्रेस रही है, इसने भी ऐसा ही कहा है।
और साथ ही साथ सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा है वो अब इस बारे में शिवसेना को हिला देने वाला है। उन्होंने कहा कि कंगना तुम अपने में विश्वास रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, देश तुम्हारे साथ है, ये कहना है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का। रेखा शर्मा जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि एक महिला का ऑफिस तोड़ना कहीं की बहादुरी नहीं है, और जब वो मुंबई में थी भी नहीं तब आपने ऐसा किया है, ये निश्चित तौर पर गलत है, अवैध है, और 2 दिन भी आप लोगों से इंतजार नहीं हुआ आपके लिए, ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। ये रेखा शर्मा ने इस तरीके की बात कही है। उसके अलावा बबीता फोगट जो कि रेसलर हैं, उन्होंने भी कहा है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, यही हाल शिवसेना का है। कंगना रनावत बहन डरना नहीं, पूरे देश तुम्हारे साथ है, और ऑफिस तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन शिवसेना की औकात पता चल गई, आपके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, ये बबीता फोगट कह रही है। और दादी चंद्रो तोमर जो निशानेबाज हैं, उन्होंने भी कहा कि कंगना के ऑफिस में बीएमसी ने जो तोड़फोड़ की है उसके ऊपर उन्होंने बोला कि इमारत तो फिर भी बन जाएगी लेकिन डराने वालों की नींव हिल जाएगी। तो सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि अब डराने वालों की नींव हिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कंगना रनावत को एक और बड़ी बात है कि अब इस मामले में आरएसएस का भी साथ कंगना रनावत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरएसएस के जो सह संचालक हैं रामलाल, उन्होंने कहा है कि असत्य के हथौड़े से सत्य की नींव नहीं हिलती है। सीधे तौर पर उन्होंने नैतिक समर्थन किया है। देवेंद्र फडणवीस पहले ही इस मामले में हमलावर बने हुए हैं और शिवसेना को घेर रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ है वो अनैतिक है, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से एक महिला को निशाना बनाने के लिए पूरी की पूरी राज्य सरकार, पूरी की पूरी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी और बीएमसी मिलकर एक महिला की आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो एक महिला से डर गए हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरीके का तभी होता है जब आदमी की बुद्धि में विकार आ जाता है, बुद्धि विकृत हो जाती है, और ऐसा इतिहास में देखने को मिला कि जब जब महिला का अपमान हुआ है तब तब विनाश हुआ है, और निश्चित तौर पर अब शिवसेना के विनाश का समय आ गया है। पहले संजय राउत ने गाली दी, उसके बाद में बीएमसी के द्वारा जिस तरीके से कार्रवाई की गई, और इसके पीछे एक कहानी और निकल कर आ रही है कि इसके पीछे पुरानी रंजिश है शिवसेना की कंगना रनौत के साथ में। दरअसल संजय राउत ने एक फिल्म बनाई थी अभी साल भर पहले जो कि बाला साहब ठाकरे पर बनी थी, और दूसरी फिल्म बनाई थी कंगना रनौत ने मणिकर्णिका, और ये दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थी। हालांकि दबाव बनाने की कोशिश की गई थी शिवसेना और संजय राउत के द्वारा कि कंगना रनावत अपनी फिल्म को पीछे हटा ले या आगे कर ले, लेकिन कंगना नहीं मानी, और इस फिल्म ने जिस तरीके की कमाई की थी, 152 करोड़ रुपए कमाए थे कंगना की फिल्म ने, और पूरी तरीके से 32 करोड़ के करीब कमाए थे ठाकरे की फिल्म ने, यानी कि जो फिल्म संजय राउत ने बनाई थी उसने। और इसी वजह से संजय राउत खीज में था कंगना रनावत के, जिसकी वजह से उसने गालियां जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, और वही बात ठाकरे परिवार को भी सता रही थी कि बाला साहब ठाकरे पर बनी हुई फिल्म को भी कंगना रनावत की वजह से या महारानी लक्ष्मीबाई की वजह से कम रिस्पांस मिला था पब्लिक का। तो इस तरीके की बातें पहले से कंगना रनावत के खिलाफ संजय राउत की तरफ से होती रही थी, और जिस तरीके से फिल्म के तौर पर उन्हें मात मिली थी, वो बदला लेने की नीयत से इस तरह का काम कर रहे थे। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब पूरी तरीके से जांच का दायरा या जांच की सुई है उसको दबाने की कोशिश मुंबई पुलिस ने की, तो कुछ लोग थे जो इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, इस मामले को ज़्यादा उठा रहे थे, उनमें से कंगना रनावत एक थी। और इस वजह से भी ठाकरे का पूरा परिवार, चाहे उद्धव ठाकरे हो, उसका बेटा बेबी पेंगुइन हो, या फिर उसका खासम खास चमचा या शकुनी के नाम से मशहूर संजय राउत हो, ये सभी चिड़े हुए थे, और उन्हें मौका मिला कंगना रनावत के खिलाफ बोलने का, और जब बोलकर भी वो कुछ नहीं कर पाए, कंगना ने जिस तरीके से तीखे जवाब दिए, उसके बाद उन्होंने बीएमसी के द्वारा पहले उसका ऑफिस तोड़वाया और अब उसके घर को तोड़वाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला तूल पकड़ रहा है, शरद पवार ने भी इस मामले पर सवाल उठाए, कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठे। संजय निरुपम ने सीधे तौर पर इसको कह दिया कि ऐसा करके शिवसेना अपने विनाश को नज़दीक ला रही है, अपने विघटन को नज़दीक ला रही है। तो ये बातें अब निश्चित तौर पर आगे और जाएंगी, और अगर फिर भी
उद्धव ठाकरे की जिद रहती है और वो कोई भी ऐसी जुर्रत करते हैं कंगना रनौत के खार इलाके के उस 5वीं मंजिल के घर को तोड़ने की, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मुंबई के अंदर जितने भी अवैध निर्माण हैं, चाहे शाहरुख का बंगला मन्नत हो या फिर अमिताभ बच्चन का जलसा हो या दूसरे बड़े बड़े एक्टर्स के जो बंगले हों, उन सभी में नक्शा जो पास होता है उससे हटकर बहुत से निर्माण कराए जाते हैं, बहुत सी डेकोरेशन कराई जाती है। और ऐसी ही डेकोरेशन उद्धव ठाकरे के खुद के बंगले मातोश्री में भी हो चुकी है। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, निश्चित तौर पर उसके फोटोग्राफ भी बाहर आएंगे, उसके वीडियोस भी बाहर आएंगे। और तब क्या बीएमसी के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि इन इलाकों में या इन घरों के, इन ऑफिसों के अंदर जो निर्माण हुआ है उसको तोड़ने की हिम्मत दिखा पाए? क्या वो 24 घंटे के अंदर ऐसा कर पाएगी? क्या वो 24 दिन में ऐसा कर पाएगी? या सिर्फ और सिर्फ एक महिला को डराने के लिए, उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए ये नाटक किया गया था, जिसको लेकर शिवसेना पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। आज पूरा देश एक स्वर में शिवसेना के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और कई वेबसाइटों ने, कई अखबारों ने इसको लेकर जब पोल कराए तो 90% से ज़्यादा लोगों का मानना ये है कि शिवसेना और बीएमसी ने जो कुछ किया है वो सरासर गलत है, मानवाधिकारों का हनन है, महिला अधिकारों का हनन है, भारतीय संविधान का अपमान है। और तो और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस तरीके का एक आदेश दिया था, उसको भी दरकिनार करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जो कुछ बीएमसी ने किया है, अब उसको लेकर निश्चित तौर पर जो कलंक लगा है उद्धव ठाकरे के ऊपर, ठाकरे परिवार के ऊपर, वो धोया नहीं जा सकेगा। और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से कंगना रनौत को निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरीके से रिपब्लिक भारत चैनल को और उसके जो सीईओ हैं या उसके मालिक हैं अर्नब गोस्वामी को भी निशाना बनाया जा रहा है। पहले विधान परिषद के अंदर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया जाता है और उसके बाद में आज की बड़ी खबर ये रही कि रिपब्लिक चैनल के 2 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा और 4 दिन के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया है। यानी कि सीधे तौर पर अब महाराष्ट्र की जो शिवसेना की सरकार है, जो उद्धव ठाकरे की सरकार है, जो सोनिया और शरद पवार के इशारों पर चलती है, अब उसने बदला लेने की कोशिश रिपब्लिक चैनल से भी की है। क्योंकि रिपब्लिक चैनल ने जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले को उठाया और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, जिसको प्यार से लोग पेंगुइन कहते हैं, उसको लेकर भी जिस तरीके की रिपोर्टिंग की थी, उससे ठाकरे परिवार नाराज था, शिवसेना नाराज थी, महाराष्ट्र सरकार नाराज थी। और एक तरफ वो कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ रिपब्लिक चैनल को भी बख्शने के मूड में नहीं है। सीधे तौर पर ये अब बदलापुर जैसी स्थिति पैदा हो गई है महाराष्ट्र के अंदर। जो भी उनके खिलाफ बोलेगा, जो सरकार पर सवाल उठाएगा, जो मुंबई पुलिस की जो कार्यविधि है उस पर सवाल उठाएगा, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा कह के महाराष्ट्र के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। टीवी के रिपोर्टर्स को डराने की कोशिश की जा रही है, स्वतंत्र आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये वही शिवसेना है जब विपक्षी लोग इस तरीके की बातें करते थे, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते थे या कुछ चैनल इस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो शिवसेना उनके पक्ष में खड़ी हुई थी, कांग्रेस एनसीपी उनके पक्ष में खड़ी हुई थी। और तो और जो मुख्य अपराधी है सुशांत सिंह राजपूत मामले की रिया चक्रवर्ती, उसको भी जिस चैनल ने सुपारी लेकर, पैसा लेकर इंटरव्यू किया, उसको बचाने की कोशिश की, उनका भी साथ देते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में या पालघर वाले मामले में रिपब्लिक टीवी ने जो भूमिका निभाई, महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उसको एक्सपोज किया, उसको लेकर अब जिस तरीके से 2 पत्रकारों को जेल भेजा गया है, वो बेहद निंदनीय, शर्मनाक और घिनौना है। इसके लिए भी महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, पूरे देश में महाराष्ट्र सरकार की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। जय हिंद, जय भारत।